पुष्कर के नवरत्न होटल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक व प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोटवाल, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के नेतृत्व में सुना। इस अवसर पर मोदी जी ने मन की बात में कहा कि आगामी 15 अगस्त पर घर घर तिरंगा लहराकर स्वतंत्रता दिवस का उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को 15 अगस्त को अपने घर पर तिरंगा लहराकर स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। इस अवसर पर जितेंद्र गोटवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में काफ़ी विकास हो रहा है और ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है। वहीं पुष्कर को नगर परिषद की सौगात दी गई है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि नगर परिषद बनने से पुष्कर का विकास और ज़्यादा होगा तथा बजट भी अच्छा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पुष्कर के विकास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इस अवसर पर नगर पालिका पार्षद सहित काफ़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं अनिल कुमार पार्षद, बदलता पुष्कर संपादक। के नाम पर पैड लगाने के इस अभियान से आप भी जरूर जुड़े और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें। इस अभियान से जुड़कर आपको अपनी माँ और धरती माँ दोनों के लिए कुछ स्पेशल कर पाने का एहसास होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, 15 अगस्त का दिन अब दूर नहीं है और अब तो 15 अगस्त के साथ एक और अभियान जुड़ गया है, हर घर तिरंगा अभियान। पिछले कुछ वर्षों से तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए सबका जोश हाई रहता है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, हर कोई तिरंगा लहराकर गर्व का अनुभव करता है। तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का क्रेज भी दिखता है। आपने गौर किया होगा, जब कॉलोनी या सोसाइटी के एक एक घर पर तिरंगा लहराता है तो देखते ही देखते दूसरे घरों पर भी तिरंगा दिखने लगता है। यानी हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है। इसे लेकर अब तो तरह तरह की इनोवेशन भी होने लगे। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। साथियों, पहले की तरह इस साल भी आप हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करें। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ, हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजें। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर दें। आप माईगॉव या नमो ऐप पर भी। अध्यक्ष व सभापति श्री कमल जी पाठक का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूँ। मन की बात के कार्यक्रम के जिला संयोजक जी का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हमने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना पूरे धैर्यपूर्वक, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो बूथ अध्यक्ष है, शहर के जो बूथ है 12, उनके बूथ अध्यक्षों को मैं नाम बोलूँगा, तो आप आगे आए और मंत्री जी से आपका स्वागत। राजेंद्र बहुगोलिया 161, राजेंद्र बहुगोलिया, नरेंद्र पारासर, संदीप पाठक, संपत सिंह रत्नू, कमल किशोर रामावत, नवीन महर्षि, महेश चंद्र सेन, मधुसूदन पारासर, मैक्स, पवन जोशी, लखन पारासर, सभी बूथ अध्यक्ष बता रहे। आपने श्रेष्ठ प्रसंग के कारण विधानसभा लोकसभा में सभी बूथ अध्यक्ष एक बार आगे आए हैं जो उपस्थित हैं। एक साथ बैठकर के साथ फोटो आपकी।
पुष्कर शहर में ऐतिहासिक लीड आपने लोकसभा और विधानसभा में दिलाई है आपके परिश्रम की बदौलत। इनकी पूरी टीम को भी साधुवाद। अब हमारे विधानसभा है नवीन महर्षि जो है महेश सेन उनके बूथों पे पार्टी इस कार्यक्रम में अपने बीच में पधारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के वरिष्ठ महामंत्री और पूर्व मंत्री भी रहे, अभी विधायक भी है, आदरणीय जितेंद्र जी गोठवाल साहब, हमारे पुष्कर के चेयरमैन साहब अशोक जी पाठक और सभी कार्यकर्ता बंधुओं। सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि बजट के अंदर हमारी जो पुष्कर नगर पालिका थी उसको कर्मोन्नत करके नगर परिषद का जो दर्जा दिया उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। नगर परिषद बनने के बाद पुष्कर के विकास में जो यहाँ पैसों की समस्या होती थी उससे निजात मिलेगी। विकास के लिए हमारे अधिकारी कर्मचारी भी में वृद्धि होगी और यहाँ पे जो सरकार की तरफ से सहायता मिलती है उसके अंदर भी वृद्धि होगी। इसके अलावा बजट के अंदर उन्होंने पुष्कर सरोवर और वर्मा मंदिर के विकास की भी उन्होंने बजट में घोषणा करी, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अपने पुष्कर के सरोवर के पास में एक बड़ा स्टोरेज बनाने की भी उन्होंने घोषणा करी, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और पुष्कर के अंदर और भी कोई कंपनी जो काम बते बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे, अपना तीर्थराज पुष्कर भव्य बने, दिव्य बने, उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर के प्रति बहुत आशा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो लगातार पुष्कर आए भी से ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी लिया, मेरी भी उनसे पुष्कर के विकास के लिए वार्ता होती रहती है, तो आप चिंता ना करें। तीर्थराज पुष्कर चाहे ब्रह्मा मंदिर हो, चाहे सरोवर हो, चाहे हमारे पुष्कर का अरण्य क्षेत्र हो, सब मिलकर जो मूलभूत सुविधाएं उसका विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अपने कार्यकर्ताओं के काम होने चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई भी शासन का चाहे किसी भी विभाग का कोई कर्मचारी हो, अगर कोई बात नहीं मानता है या कोई आप लोगों की बात नहीं सुनता तो आप निसंकोच मेरा 9414006464 वाला नंबर है, उसको आप नोट करा देंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। भगवान की मंच पर उपस्थित हमारे काबिजाना कैबिनेट मंत्री भाई सुरेश सिंह रावत जी, मंडल अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, राष्ट्र कार्यकर्ता बंधुओं, 6 महीने में पुष्कर विधानसभा में जितनी बड़ी बड़ी घोषणा की है, घोषणा करने वाले तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन हम लोग विधानसभा में एक साथ बैठते हैं तो सुरेश जी का मैं प्रयास देखता हूं, कभी किसके पास बैठना, कभी मुख्यमंत्री जी से बात करना और सदैव इस विधानसभा के विकास की चिंता करना। इसके लिए सुरेश जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, अब तक के इतिहास में देश आजाद होने के बाद, राजस्थान में असेंबली बनने के बाद ये पहला ऐसा बजट है जिस बजट के अंदर इतनी बड़ी घोषणाएं इतनी बड़ी संख्या में और सभी विधानसभाओं के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और लोकसभा चुनाव जिताने का काम किया और उसके बाद भी लगातार कार्यक्रम जो पार्टी के द्वारा मिलते रहते हैं हम लोग करते हैं। आज भी हम लोगों को जो कार्यक्रम दिया था मन की बात के बाद वृक्षारोपण करने का, तो मुझे पता है चेयरमैन साहब ने कि सुरेश जी ने इस कार्यक्रम के बाद उसकी व्यवस्था भी रखी है मंदिर दर्शन के बाद। इसी तरह पार्टी के कार्यक्रम हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ऐसे करते रहे। और एक बड़ी मिसाल आप लोगों ने इस मंडल में आज बनाई कि फर्स्ट बूथ पर आने वाले लोगों के लिए अलग पारितोषिक, सेकंड में अलग और थर्ड, उसके लिए भी मैं चेयरमैन साहब को और माननीय विधायक साहब को बधाई देता हूँ। और आप सबसे यही निवेदन है, हम सब लोग पार्टी इधर को आओ चेयरमैन साहब,
चलो अरे भाई नेताजी बाल्टी टाउन एक सामने देख मंत्री जी 1 मिनट चलो हाँ सर। आज मन की बात हमारे प्रदेश के यशस्वी महामंत्री जितेंद्र जी गोटवाल साहब और हम कार्यकर्ताओं ने सबने यहाँ बैठ के चेयरमैन साहब और हमने मन की बात सुनी और उसके बाद वर्मा जी के दर्शन करेंगे और अभी वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है। और क्योंकि नियमित रूप से मन की बात का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा होता है तो हम सब कार्यकर्ता सुनते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज प्रदेश नेतृत्व से हमारे बीच में आए, हमारे साथ बैठ के मन की बात सुनी। मन की बात का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आखिरी सप्ताह के महीने के आखिरी सप्ताह के रविवार को किया जाता है, उस कार्यक्रम में सब लोग आए। हमारी सरकार में कैबिनेट मंत्री हमारे भाई सुरेश जी भी आए। उन्होंने पार्टी के कार्यक्रम को सदैव वो हमेशा महत्व देते रहे हैं। आज पार्टी के मन की बात के कार्यक्रम के साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दिया। नीट परीक्षा के अंदर जो लोग प्रथम सेकंड थर्ड आए हैं, ऐसे कुछ युवाओं से मन की बात करी, उससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और निश्चित तौर पर देश के विकास में वो हमारे लिए अग्रिम भूमिका निभाएंगे।